गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया, और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई, और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। यह कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं। इस पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार के अंदर 8 साल का छोटा सा गुजराती बच्चा, उसकी वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। वो कहता है, मैंने LIC की पॉलिसी बेच के मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने 1 लाख रुपया कमाया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे बदला जाता है? ये क्लिप देखी थी तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा था वो। तो जो छोटा सा बच्चा जब ऐसी बात कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आपका क्या क्वेश्चन है? कितने साल का है भाई? 12 साल का। कुर्सी पे खड़े हो भाई। मेरा नाम तिलक सोजित्रा है। हाँ। फ्रॉम गुजरात। हाँ। छोटे सिटी जामनगर से। मेरे को पहले से ही बिजनेसमैन बनना है, तो मेरे पापा है ना, वो LIC के एजेंट है, तो मैंने सोचा कि तिलक मेहता कर सकता है तो तिलक सोजित्रा कैसे नहीं कर सकता। तो मैंने प्रीमियम इकट्ठा करना चालू कर दिया। 4 पॉलिसी बेच ली और 2 लाख प्रीमियम कर लिया। हाँ, और उसमें से 1 लाख रुपए जितना, 50,000 रुपये जितना मैंने अर्न किया। तो मैं ये क्वेश्चन है कि अभी वो 2 लाख को मैं 2 करोड़ कैसे करूं? अच्छा, जोरदार, थैंक यू। पापा साथ में आया, अकेला आया? अकेला। मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पे किस्मत इस कदर मेहरबान हो कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बंदे से मिलवाता हूं। इस बंदे का नाम है बिल मॉर्गन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक बार उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 14 मिनट बाद ही उनकी सांसें चलने लगी। अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने के लिए फिर उस बंदे ने स्क्रैच कार्ड खरीदा और जैसे स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया उस पर $27,000 की कार जीत गया। जब मीडिया वालों को यह पता लगा तो मीडिया वालों ने उस बंदे को फिर से अपने इस मूवमेंट को एनेक्ट करने को कहा। तो फिर उस बंदे ने वापस से स्क्रैच कार्ड खरीदा और गेस व्हाट, उसके बाद $2.5 लाख का वो जैकपॉट जीत गया। गाइस, इससे लकी बंदा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे जो एग्जाम होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। आप जितना याद कर पाओगे और जितना आपको याद रहेगा, मतलब आप याद कर रहे हो, आपने 100 याद किया तो 100 में से 70% ही याद रहता है होल एग्जाम में और उस 50% लिख पाते हो। तो आपको जितना ज़्यादा याद करोगे, जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करोगे, उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में आप अच्छा लिख पाओगे, बोर्ड की कॉपी में अच्छा लिख पाओगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इन दैट केस आपकी जो मेमोरी है बेसिकली, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ताकि आप ज्यादा स्टोर कर सको और ज्यादा मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको, ज्यादा अच्छे से लिख पाओ? आपको चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। फ्लो चार्ट आपको ना मदद करता है चैप्टर को समझने के लिए। शॉर्ट फॉर्म्स, फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट समरीज आपको चैप्टर में समझने को मदद करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्टली चैप्टर को कवर करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप फ्लो चार्ट, टॉपिक का फ्लो चार्ट बनाओ, जो चैप्टर है उसका फ्लो चार्ट बनाओ, चैप्टर को फ्लो चार्ट वाइज पढ़ो, ठीक है? और ताकि अगर आप उसको सिस्टमेटिकल फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हो तो वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी मेमोरी में जल्दी घुसता है। अच्छा, ये था भाई, इसमें ये टॉपिक थे, ये इसमें सब टॉपिक थे, इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो मुझे याद करने, या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये थी जो मुझे याद करनी। तो एक थीम बना लो पूरे चैप्टर की और फिर उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को पढ़ो, तो वो आपको हेल्प करेगा।